हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो है वो ग्वालियर एमपी में। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम जो था वो मणिकर्णिका था। 1857 ईस्वी के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे थे जिन्होंने धोखे से मार दिया गया था। 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो तात्या टोपे का नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंगा था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। तो ऊधम सिंह जो है यह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। फिर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्म जो है 1857 के विद्रोह के समय वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो वीडी सावरकर जो हैं इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर जो है वहाँ मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो चंपारण जो है 1857 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर जो हैं गांधी जी नहीं थे लेकिन नेहरू थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन का जो है वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना था? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता जो है उन असहयोग आंदोलन का प्रतिफल था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन कहा था। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो पहला कॉमनवेल्थ और दूसरा न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट ने दो अखबार निकाले थे। किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने नहीं किया था। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो उर्दू जो है उर्दू में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज जो है सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में क्या सही कहा गया है? तो CR दास ने जो है जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया उस समय वे जेल में थे और अल्फ्रेड वेबर 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लॉर्ड लिंथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। क्यों? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, इसलिए लिथगो ने अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था।
अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी के अनुयायियों में से कौन शिक्षक था? जेबी कृपलानी जो हैं वो गांधी के अनुयायियों में शिक्षक थे, और राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भी जो बिहार से थे वो भी शिक्षक थे। दांडी यात्रा के समय प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है दांडी यात्रा जो है प्रारंभ हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल विभाजन के लिए 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत हुई, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहता था, इसलिए जो है कांग्रेस जो है देश के विभाजन के लिए सहमत हुई थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किसके सदस्य नहीं थे? तो कांग्रेस के जो हैं महात्मा गांधी स्वतंत्रता के समय सदस्य नहीं थे। अब यहाँ सुमेलित करना था तो उसमें असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था, और भारतीय मंत्रिमंडल का गठन जो है वो 1937 ईस्वी में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था वो 1942 ईस्वी में चलाया गया था। किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्रा ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल कब माना जाता है? तो 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य जो है नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतैक काल माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। मेरी अंतिम इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 युगल सिद्धांत क्या थे? तो पहला सत्य और दूसरा अहिंसा जो है महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 युगल सिद्धांत थे। M.K. गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद के महात्मा गांधी समर्थक थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता जो है राजनीति का तात्पर्य था महात्मा गांधी के लिए। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्याग किया था? तो हकीम अहमद जमाल खान ने जो है हाजी उल मुल्क की पदवी त्यागी था। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की किसने भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो है बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। गांधी इवनिंग समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इवनिंग समझौता को रोकने का प्रावधान था। 1917 में अखिल भारतीय खिलाफत संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को 1917 में अखिल भारतीय खिलाफत संघ का अध्यक्ष चुना गया था। दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ था। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से किसने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने जो है दिल्ली की जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था?
तो असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये थे मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करिएगा और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।